math class. Today we are going to start our next chapter, and the chapter name is metals and non-metals. Metals and non-metals. हमें डिस्कस करना है कि मेटल्स क्या होती हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है पूरे चैप्टर में, ठीक है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, वेदर इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और इट इज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लेकर चल रहे हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। In our periodic table there are 118 elements, ठीक है। 118 क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसके अंदर 90 एलिमेंट्स तो क्या है, जिसके अंदर 90 एलिमेंट्स आर metals, okay, and the 22 are non-metals, और जो 6 बच चुके हैं वो क्या हो गए, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मीन जिसके अंदर क्या हो, मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी क्या हो, कंबाइन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। 90 एलिमेंट्स तो क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कंटेन करके रखते हैं, और जो 22 एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है, और 6 एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स, ठीक है। अब हमको पूरे क्लास में मेटल नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम जो लेकर चलेंगे वो है हमारा मेटल क्या होता है, ठीक है, कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेन जो डिफरेंस कंटेन होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जितने भी मेटल्स है, ओके, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उनकी पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ओके। तो सबसे पहले देखो व्हाट आर मेटल्स। अब देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी वो गेन करके रखता है। तो देखो सबसे पहले हम मेटल को नॉन मेटल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मेटल आर दोज विच कंटेन पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन सपोज जैसे मेटल्स के एग्जांपल हो गए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। These are the example of metals. Why we call them metal? Because they contain positive ion. They contain positive ion when they lose your electron. जैसे ही वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब इनको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं और अपनी जो स्टेबिलिटी है वो गेन करते हैं, ठीक है। तो जब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। तो इसी बेसिस पर हम क्या है, किसी भी मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके।
अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मेलिएबल। जो मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल नेचर की होती है, मींस मेटल्स आर मेलिएबल। देखो, इसका मतलब होता है कि अगर हम मेटल को किसी हैमर से हिट करें तो वो क्या है, पतली शीट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। अगर हम उसको किसी हार्ड थिंग से अगर उसको हिट करें तो उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड फॉइल हो गई, एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, ठीक है, पतली पतली शीट्स होती हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो metals are malleable means can be heated by, हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही उसको beaten by hammers, it can be convert into sheets। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, शीट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे गोल्ड फॉइल हो गया, गोल्ड, सिल्वर। सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी, जो मैलिएबल की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर होती है, गोल्ड के अंदर होती है। गोल्ड की बहुत फाइन शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एल्यूमिनियम। इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि गोल्ड को हम क्या है, काफी थिन लेयर में क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। ओके, अब देखो, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, जो फूड पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको पैकेजिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, और इसी के साथ जो आयरन शीट होती है, ठीक है, उनसे हम क्या बना सकते हैं, आयरन शीट से बकेट्स बना सकते हैं। ओके, ये सब गेट बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गए, आयरन की हो गई, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड की हो गई। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा वो है कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल प्रॉपर्टी कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो सेकंड, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उसको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, मेटेलिक कॉपर वायर की बनी होती है, एल्यूमिनियम वायर्स की बनी होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, कॉपर वायर, ओके, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड, सिल्वर। ओके, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, डक्टाइल के। यानी मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं, डक्टिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको कंटेन करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाउ दे कैन बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रखते हैं वो अपने पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन रखते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो चार्ज होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो फ्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity।
हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट का, तो उसका एग्जांपल हो गया सिल्वर इज द बेस्ट मेटल हु कंडक्ट हीट इजीली। ठीक है, और इसी के साथ जो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, किसके, हीट के, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, मरकरी एंड लेड। मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो हो जाएगा कॉपर वायर। इसके बाद में देखो जो एग्जांपल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्योंकि कॉपर की वायर्स क्या होती है, इजीली बनाई जा सकती है, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, इनको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, कॉपर वायर हो गई, एल्यूमिनियम वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है कि जो मेटल्स है वो शाइनी, जो अपीयरेंस है वो कंटेन रखते हैं। ठीक है, शाइनी, दे कंटेन शाइनी, दे अपीयर्स शाइनी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये क्या करते हैं, शाइनी प्रॉपर्टी कंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है कि अगर हम बीट करते हैं किसी भी मेटल को तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम किसी मेटल को बीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, यानी प्रोड्यूस साउंड। साउंड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेटल की, जैसे आयरन हो गया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम। ओके, तो ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज हो गई, मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गई। के साथ अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट करने का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है। ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ठीक है, बट जो सीजियम और गैलियम है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन आर सीजियम एंड गैलियम। These are the metals which contain low melting point. Okay, ये क्या हो जाएंगे, इसके एक्सेप्शन होंगे। बाकी इनको छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी। ओके, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, यानी कितने वॉल्यूम में उनका मास कंटेन होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी डेंसिटी कहलाती है।
ठीक है, तो मेटल की जो डेंसिटी है वो काफी हाई हो जाती है, बट इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएगा इसका सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, काफी सॉफ्ट नेचर कंटेन रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इनको हम क्या है नाइफ से कट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी हुई हुई ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।